मंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में सभी बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी शक्ति स्वरूपा हमारी अखंड भारत फौज की जो सभी हमारी युवा वाहिनी है और उनकी सभी जो कमांडर हमारे साथ बैठी हैं, सबका गायत्री परिवार गायत्री संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आप सभी का वंदन है। ये जहाँ बैठे हैं, एक तो भगवान श्री राम जो हमारे युवाओं के आदर्श हैं, हमारे संस्कृत के आदर्श हैं, साक्षात विग्रहवान धर्म है। रामो साक्षात विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि कहते हैं। और जिनकी गरिमा हमारे सनातन संस्कृति को परिभाषित करती है, ऐसे अवतार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की एक कर्म भूमि है। यहाँ पर 11.5 वर्षों तक भगवान ने तपस्या किया है। और किसकी किया है? माँ जगदम्बा आदि शक्ति की। आपने देखा 9 दिन की जो नवरात्रियां होती भी बीती है, और दशहरा में भी जो 9 दिन की नवरात्रियां होती हैं, कहते हैं भगवान राम जी ने 9 दिन तक जगदम्बा की उपासना किया। जब रावण पराजित नहीं हो रहा था, तो आदि शक्ति माता की उपासना करने के बाद 9 दिन 10वें दिन फिर उन्होंने रावण को अंत किया। तो ऐसी माँ भगवती जगदम्बा गायत्री के दिव्य प्रांगण में, जहाँ आज के युगावतार परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सारे युग को संस्कृति का जीवन देने के लिए, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए उन्होंने गायत्री परिवार का सृजन किया। उन्हीं के हाथों से माता गायत्री की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई। और ये बालखिल ऋषियों की तपस्थली भी है। ऐसी पावन धरा पर बैठ करके आप ये सत्र कर रहे हैं। आध्यात्मिक सत्र भी होगा, आपका तीर्थ यात्रा का सत्र भी होगा, और अखंड हिंद फौज के उद्देश्यों की पूर्ति भी होगी। हम अपने भारत को अखंड कैसे बना सकते हैं? हमारी संस्कृति ही है जो अपने देश को अखंड बनाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यहाँ तो एक जीव मात्र, सब परिजन सखा हमारे, कोई भेद नहीं रखा इस संस्कृति ने। जब भी कोई मंत्र पढ़ा, जब भी कोई कामना किया, एक ही कामना की रही, संसार के हर प्राणियों का कल्याण, कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी अज्ञानी ना रहे। यही तो सच्चा रामराज्य था। और ये हमारे संस्कृति का उद्घोष है। अखंडता हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। अब कई हजार वर्षों तक, हम 2000 वर्षों तक गुलाम हुए, तो 2000 वर्षों तक तमाम प्रकार की संस्कृतियों का संक्रमण काल चला, और उन संस्कृतियों की तमाम बातें आ गई। जहाँ हम नारी को देवी मानते थे, नारी को सर्वोत्तम सम्मान देते थे, वहीं मुगल काल का जब समय आया तो नारी को केवल अपने वासना की प्रतिमूर्ति मानने लगे। बहुत सारे अत्याचार होने लगे, पर्दा प्रथा से लेकर के तमाम चीजों का समावेश हुआ। तो ये दूसरे संस्कृतियों की देन है। हमारी संस्कृति में तो सदा ही वंदना की गई है नारी की। हमारे संस्कृति में सदा ही अखंडता, समरसता की बात की गई। जहाँ भगवान राम सर्वोच्च चक्रवर्ती सम्राट हैं, और वहीं पर एक केवट बहुत छोटा सा व्यक्ति है, उनके राज्य का एक छोटा सा प्रजा का व्यक्ति है। और वहीं सबसे बड़े विद्वान हैं वशिष्ठ जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
लेकिन दोनों में कितनी समता होती है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो सारे उदाहरण हमारे ऐसे हैं जो समरसता के हैं, सांस्कृतिक एकता के हैं। लेकिन कुछ ऐसा समय आया, फिर राजनेताओं का समय आया, फिर धर्म नेताओं का समय आया, तो उनके विचारों या कभी कभी गलत व्याख्याओं के कारण हमारे लोगों के बीच में असमानता का जन्म होता। तो हम केवल चर्चा ये करेंगे कि हमारे संस्कृत के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको हम अपने जीवन में कैसे धारण करें। अब आपको ये लगता होगा कि ये संस्कृति और धर्म, इनके कुछ जो सूत्र होते हैं वो कुछ विशेष लोगों के लिए होते हैं या बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, हम लोगों को इसको क्या जरूरत होगी। तो आप देखिए, विज्ञान तो सबके लिए समान रूप से उपयोगी होता है, आज हम मानते हैं। भारतीय संस्कृति भी एक विज्ञान है, पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। इसकी कोई भी मान्यता उठा करके आप लीजिए तो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। आज कभी काफी दिनों तक तो लोग ये मानते रहे कि ये सब कथाएं हैं, कहानियां हैं। अष्टावक्र जी अपने पिता कहोड़ ऋषि जब वेद पढ़ा रहे थे तो वो 9 महीने सुनते सुनते उनको सब कुछ याद हो गया। छोटी सी भूल किया तो तुरंत गर्भ से बालक ने बोल दिया, पिताजी ये गलत है यहाँ पर। तो ये लगता होगा कि कल्पनाएं हैं। प्रहलाद एक सबसे बड़े नास्तिक व्यक्ति के बेटे हैं जो ईश्वर को नहीं मानता था, जिसको हम राक्षस कह सकते हैं। हिरण्यकशिप का बेटा था तो उसको भी राक्षस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े परम भागवतों में जो 12 लोग आते हैं उनमें से एक प्रहलाद जी भी आते हैं जो भगवान के सबसे बड़े भक्त पैदा हो गए। ऐसा क्यों हो गया? विज्ञान तो ये कहती है कि माँ के गर्भ से जो डीएनए होता है माता पिता का, संतान वैसे ही पैदा होती है। लेकिन अब विज्ञान थोड़ा और आगे आया। अब एपी जीन थ्योरी एक आगे आ गई। ये जीन थ्योरी थी, अब एपी जीन थ्योरी ये कहती है कि माँ के गर्भ में शिक्षण दे करके शिशु को आप जैसा चाहें वैसा बदल सकते हैं। जो जन्म के 90 वर्ष तक तपस्या करने के बाद अपनी भावनाओं और विचारों को बच्चा नहीं बदल सकता, वो माँ के 9 महीने के गर्भ में आप चाहें तो पूरे संस्कार को बदल सकते हैं। और ये विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। और वैसे भी जैसे आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, इस मोबाइल में चिप होती है, चिप में मोबाइल में डाल के कुछ उसके फंक्शन आप चाहें तो मिटा सकते हैं, पर चिप को बाहर निकाल दीजिए फिर वो मिटाना चाहें तो संभव नहीं होता। ये बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ के अचेतन मस्तिष्क से उसका मस्तिष्क जुड़ जाता है। माँ जैसा सोचती है करती है वैसा शिशु में ट्रांसफर होता जाता है। तो प्रहलाद जी का क्या हुआ था? प्रहलाद जी को जब इंद्र मारने के लिए ले जा रहा था उनकी माता कयाधु को, कि इनको मार देंगे तो इससे संतान होगी ही नहीं, तो ये हमारा दुश्मन तैयार नहीं होगा। तो नारद जी ने समझाया कि इस समय देखो, एक तो नारी को मारना महापातक में आता है, और दूसरा जब उसके गर्भ में शिशु है उस समय मारना तो महापातक हो गया, और इससे आप ईश्वर के दंड से बच नहीं सकते। तो इंद्र डर गए और इंद्र ने छोड़ दिया। तो कयाधु को लेकर के आश्रम में नारद जी आए। अब नारद जी के आश्रम में जब रहेगी तो भोजन सुधर गया, वहां चिंतन सुधर गया, और सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि गर्भ में जो पल रहा असुर बालक था वो इतना विद्वान और भगवान का भक्त जो इतिहास में अमर हो गया, प्रहलाद जी का नाम। ऐसे ही ये हमारे विज्ञान की थ्योरी माने आध्यात्म की थ्योरी हो गई थी। इसको कई बार हम नकार सकते थे, लेकिन आपने इन दिनों सोशल मीडिया में
दो प्रमाणित वो फुटेज आपने देखे होंगे। एक आ रहा था कि एक बच्चा है, पैदा होने के 2-3 महीने के बाद तेजी से रोता रहता है, लेकिन उसको जब मोबाइल दिया गया उसके कान में ऐसे लगा दिया, हाथ में पकड़ा दिया, तो अपने कान के पास लेकर के वो हंसता है और थोड़ा सा आनंद मनाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब शिशु गर्भस्थ था उस बीच में माँ ने 9 महीने पूरी तरह से मोबाइल में ही, आजकल तो बहुत लोग 24 घंटे बिजी रहते हैं मोबाइल में, तो जो मानसिक सेटअप हुआ और जो भी वो कर रही है, जो शिशु गर्भ में है वो सब कुछ सुनता है, समझता है, अनुभव करता है और सीखता है। और इतनी जल्दी, इतनी तेजी से सीखता है जो जन्म लेने के बाद नहीं सीख सकता। जन्म लेने के 5 महीने तक बहुत तेजी से सीखता है और 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष के बाद तो फिर जैसा बन गया वैसा ही बनेगा। इसके बाद उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता है। एक और ऐसे ही आप सोशल मीडिया में फुटेज देखते होंगे, वर्तमान के हैं, जो सत्य घटनाएं दिखाया। एक शिशु जब माँ गीता का पाठ करती है तो जब श्लोक छोड़ देती है, छोटा ही बच्चा, अभी वो चलना नहीं सीखा है, न पढ़ता है, केवल बोल भी थोड़ा थोड़ा सकता है, तो जैसे वो माँ कुछ आगे बोलती है, श्लोक छूट जाता है, तो बच्चा अपनी उसी भाषा में उसको पूरा कर देता है, क्योंकि वो 9 महीने तक वो गीता पढ़ रही थी, उच्चारण कर रही थी, तो उसका असर शिशु के ऊपर पड़ा। ऐसे बहुत सारी घटना है। एक महिला है जो जीन डिक्सन की फैन थी। जीन डिक्सन भविष्यवक्ता थी, तो वो बार बार जेड और डी लिखा करती थी, जेड और डी। महिला अक्सर जेड डी दीवानों तक में लिखा करती थी, और उसके गर्भ में जो शिशु था जब पैदा हुआ तो उसके आंखों में जेड और डी लिखा हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रमाण आपको इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, विज्ञान के युग में भी मिलते हैं। तो हमारी जो उस समय की थ्योरी थी, आज विज्ञान में भी A to Z उसी प्रकार से प्रतिभाषित हो रही है। अब तो खोज होने लगी इन सब चीजों